हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे लूसीफर के विषय में और जानेंगे कि जब परमेश्वर से विद्रोह करने के अनुसार उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से विद्रोह करना, झूठ बोलना और कहना कि हम क्या है, परमेश्वर का के बराबर। तो परमेश्वर अपनी सृष्टि को अपने बराबर हक नहीं देता है। तो लूसीफर ने क्यों विद्रोह किया? एक मुख्य था स्वर्गदूत, और बाद में परमेश्वर से क्या करता है, विद्रोह कर बैठता है, जिसके कारण कि उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। जो कि आज देखते हैं कि उसी के द्वारा क्या है, सारी मानव जाति उसी के कब्जे में है, जो बुराई के मार्ग पे ले जाता है। आज उसी के विषय में जानेंगे और वचन से और देखेंगे कि ऐसा क्या बात था, क्या कारण था कि उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तो वचन में हम जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन की ज्योति पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, सारा वचन पिता परमेश्वर जी आपने दिया है कि सारी मानव जाति इसको जानकर, इसको समझकर पिता परमेश्वर अपने उद्धार को प्राप्त करे। अब जाने की गलत और सही क्या है, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए और किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, ये परमेश्वर हम सब मनुष्य के सामने आपने रखा है कि मनुष्य गलत और सही को चुनाव करे और उस मार्ग पे चले जो अनंत जीवन को देता है। मेरे स्वर्गीय पिताजी, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी हो, पूरी सृष्टि के रचने वाला पिता परमेश्वर, पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, सूरज चांद को बनाने वाला, जल जतु, पृथ्वी आकाश समुद्र को सब बनाने वाला पिता परमेश्वर, हम के धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, कोटि कोटि लाखों बार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, लाखों करोड़ों, क्योंकि आप आदर महिमा के योग हो पिता परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं, सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके हुजूरी बिस्तक के प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो हम वचन पढ़ेंगे ईसाया 14 के 12 से पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू हाँ कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे का, काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, कहता था कि मैं ईश्वर की क्या करूंगा, तारागण से मैं ऊंचा करूंगा। तो उसके अंदर ये घमंड थी, मैं परमेश्वर से भी क्या करूंगा, तारागण से भी उसका ऊंचा करूंगा। फिर से दोहराओ। हे हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। भोर के चमकने वाले तारे कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू हाँ अब कैसे फाटक
भूमि पर गिराया गया है। हाँ तू मन में कहता तो था मैं हाँ स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ, मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, क्या करूंगा? अपने सिंहासन के तारागढ़ से भी ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, ये थी उसकी मेन ऊर्जा। उसने क्या किया? परमेश्वर की बराबरी, यानी जिसने परमेश्वर जिसको बनाया वही क्या कर रहा है? हम परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्य था परमेश्वर का कौन है? प्रधान पूरी सृष्टि का। स्वर्गदूत कौन है? काम करने वाला संगीतकार। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो एक प्रधान है, उसके नीचे स्तर पे काम करने वाले हैं। जो नीचे के स्तर पे काम करने वाला है उसके पक्ष में, उसके देखने में क्या होते हैं? बाकी भी स्वर्गदूत होते हैं। तो पर किसका कहना मानते हैं? स्वर्गदूत का, जो उसमें मेन होता है। लेकिन किसके अनुसार चलना होता है? जो मेन प्रधान है कौन? परम प्रधान परमेश्वर, उसके अनुसार चलना होता है। लेकिन इसने क्या किया? परमेश्वर की बात को छोड़कर ये अपना अलग से परमेश्वर के विरोधाभास, परमेश्वर की बराबरी करना, इसने क्या किया कि अपनी एक सोच को बदलने लगा। कहने लगा कि अब क्या करेंगे? हम परमेश्वर से भी क्या करेंगे? तुल हम बनाएंगे, अपना राज बनाएंगे, एक अलग अपना राज बनाएंगे। आगे पढ़ो। हिजकिय्याह 14 के 12, हिजकिय्याह 18 के 12 पढ़ो, 28 के 12 पढ़ो, सॉरी। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनी गई थी। उसने क्या करता था कि डफ बांसुरिया क्या थी, उसी में सिरजा गया था। क्या करता था? परमेश्वर की महिमा। तो स्वर्ग में एक मुख्य तौर पे था। हाँ, स्वर्ग में सभी इसके बांसुरी और डब से क्या करते थे? जब संगीत करता था तो सब झूम उठते थे। आगे पढ़ो। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक
अभिषिक्त हाँ, अभिषेकी। अभिषिक्त करूब था। हाँ। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, आगे पढ़ो। तू आग सरीखे चमकने वाले मंडियों के बीच चलता फिरता था। हाँ, चमकने वाले मनियों के बीच ये चलता फिरता था। हाँ, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझसे कुटिलता ना पाई गई, उस हाँ। समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, जब तक तुझमें निकुलता ना पाई गई, तू चाल चलन में क्या करता था? निर्दोष था। तो अचानक कैसे इसकी सोच बदल गई? कैसे उसको क्या हो गया? उसकी धीरे धीरे माइंड में अलग चलने लगे। सब क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। हाँ, आगे पढ़ो। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण हाँ। तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लेन देन के कारण उपद्रव से क्या करता है? पापी हो गया। हाँ। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। हाँ। और हे छाने वाले कबूतर कबूतर मैंने तुझे आग सरीखे हाँ। आग सरीखे करूब मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मंडियों के बीच से नष्ट किया है। हाँ। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। हाँ, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। ये काफी खूबसूरत था। ये जो आज के तौर में लूसीफर के नाम से जाना जाता था। पहले लूसीफर नहीं था। जब इसने इसने अपनी सोच बदला, अपने अंदर पाप लाया, तब इसको लूसीफर शैतान, इसको सांप, अजगर, इसका नाम रखा गया। हाँ, आगे पढ़ो। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बेवक के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बेवक मतलब कि उसके अंदर ऐसा परमेश्वर ने उसको बनाया था कि उसके जैसा दूसरा स्वर्गदूत नहीं था। आगे पढ़ो। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। तेरा अधर्म के काम की बहुतायत से और तेरे तेल देने की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। हाँ। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म भस्म हुआ। हाँ। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। हाँ, एक दिन क्या किया जाएगा? उसको नरक में डाल दिया जाएगा। जो भी उसके मार्ग पे चलते हैं, लूसीफर के, जो बुराई में जीवन बिताते हैं, उसके साथ भी डाले जाएंगे। लूसीफर के साथ, जो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते हैं। आगे पढ़िए। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अब तो आरंभ से हत्यारा वह तो आरंभ से
त्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। यीशु ने कहा वो क्या करता था, आराम से क्या था, हत्यारा था। असत्य भी क्या है, अस्थिर ना रहा। हाँ आगे पढ़ो। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हाँ, जब झूठ बोलता है तो क्या, अपनी स्वभाव से ही झूठ बोलता है। हाँ क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। हाँ, ये झूठ है और झूठ का जो पिता है। अगर जो कोई भी झूठ बोलता है तो समझ लो उसका पिता शैतान है। तो आपको क्या करना है, झूठ से बचना है। कि आप किसी बात में अगर झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप शैतान की औलाद हो जाते हैं। क्योंकि शैतान भी क्या था, झूठ बोलता था और लोगों को भरमाता था। लूका 10 का 18 पढ़ो। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ और किसी वस्तु से तुम्हें तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, इससे आनंदित ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में है। तुम दुष्ट आत्माओं को क्या करते हो, निकाल दो। इससे आनंदित हो कि क्या तुम्हारे जीवन के पुस्तक में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के जब तक मार्ग पे नहीं चलेंगे, आपके जीवन के पुस्तक में नाम दर्ज नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए पृथ्वी पे, एक दिन न्याय के दिन आपका पुस्तक में देखा जाएगा कि आपने क्या किया पृथ्वी पे। आप जब परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे तो ही जाके आपका जीवन के पुस्तक में नाम होगा। प्रकाशित वाक्य 12 के 1 पढ़ो। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, हाँ अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। पूंछ ने उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो
उस बच्चे को निगल जाए, वह बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। लोहे का राजदंड लिए सारी जातियों पर क्या है, राज्य करने के लिए आया। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा कर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह वहाँ 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुआ और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार को क्या है, भरमाने वाला है। किसमें? झूठ में। कौन से झूठ में? सच्चे परमेश्वर से भटकाना। अगर समझ लो कि अगर परमेश्वर है तो उसके डुप्लीकेट भी परमेश्वर है। इन संसार में भरमाता है, असली भी है तो नकली भी परमेश्वर है। अब परमेश्वर है तो शैतान भी है। तो जब उस स्वर्ग से उसको फेंक दिया गया, स्वर्गदूत जो पाप के कारण विरोधी हो गया था, अपने अभिमान के कारण, जो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, इस समय उसका पृथ्वी पर ऐसा पाप है, ऐसा राज है, ऐसा कर जब उसका राज पूरा होता फिर पृथ्वी पे वो मनुष्य को क्या करता। इसी से अंदाजा लगता है कितना पाप किस लेवल पे होता। अभी तो इतना भ्रष्टाचार, झूठ, लड़ाई झगड़ा, सत्य सिर्फ 10% है। आगे पढ़ो। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत और उसको क्या है, पृथ्वी पे गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया? विद्रोह के कारण। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट में होगा। और आज के लिए इतना ही। तब तक ले जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।